तो हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अलंकार। अलंकार के बारे में आज पूरी तरह जानेंगे कि अलंकार क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है, बिल्कुल बेसिकली से। तो चलिए देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो अलंकार का अर्थ होता है सजावट या आभूषण। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं, उसी तरह भाषा और काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्द या भावों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। कविता या भाषा की सुंदरता बढ़ाने वाले विशेष शब्द या भाव अलंकार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्र सा मुख। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए यह अलंकार है। अलंकार के प्रकार यानी अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं? तो मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार देखेंगे तो जब शब्द की सुंदरता या ध्वनि से काव्य सुंदर बनता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के प्रकार यानी शब्द कितने प्रकार, शब्द अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चंचल चितवन चुरा लेती है। यहाँ च और च अक्षर बार बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गगन में गूंजती गरजती घटा। यहाँ ग अक्षर बार बार आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पवन पंख फैलाकर पर्वत पर पहुँचा। यहाँ भी प अक्षर बार बार आता है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या है? तो जब एक ही वो शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो यहाँ यमक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। पहला कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक शब्द का अर्थ होता है धतूरा या एक पौधा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नैनन नैनन में बसे नैनन बिन न रहा है। यहाँ नैनन शब्द कई बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लिया गया है। अर्थ समझिए। पहला नैनन का अर्थ है आँख, आँखों में। दूसरा नैनन का अर्थ है आँखों प्रिय की आँख। जैसे दूसरा नैनन का अर्थ है प्रिय की आँख, या तीसरा नैनन की अर्थ है अपनी आँखें। यानी यहाँ नैनन शब्द कई बार आया है, इसलिए यह अर्थ अलग अलग लिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फल के लिए पेड़ लगाओ। यहाँ फल दो बार आया है। फल के लिए पेड़ लगाओ। यहाँ दो बार फल आया है, इसलिए यह यमक अलंकार है। जैसे पहला फल का अर्थ है परिणाम और या लाभ। दूसरा फल का अर्थ होता है खाने वाला फल। तीसरा है श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द से कई अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पानी के दो अर्थ हैं। पहला है पानी का पहला अर्थ है जल और दूसरा पानी का अर्थ होता है इज्जत या मान सम्मान। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हैराए। यहाँ कमल के दो अर्थ हैं। पहला कमल के अर्थ होता है फूल और दूसरा कमल के अर्थ होता है सुंदर या कोमल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्य के कर जग को प्रकाश देता है। यहाँ कर के दो अर्थ होता है। पहला कर के अर्थ होता है हाथ, या दूसरा कर के पहला कर के हाथ होता है। पहला कर का अर्थ होता है हाथ और दूसरा कर का अर्थ होता है किरण। अब दूसरा प्रकार है अर्थ अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होता है, वो शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तो अब पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? तो जब अर्थ की सुंदरता से काव्य सुंदर बनता है तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे अर्थ अलंकार के प्रकार यानी अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें है पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो जब दो चीज़ की तुलना की जाती है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे ये देखिए,
उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह शेर की तरह बहादुर है। यह व्यक्ति या कोई व्यक्ति की तुलना शेर से की जाती है। ये क्या है? ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसकी आँखों कोमल के समान है, यानी किसी की आँख कोमल के समान है। यहाँ आँखों की तुलना कमल से की गई है। नेक्स्ट रूपमा अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? तो जब तुलना इतनी स्पष्ट हो कि दोनों को एक ही मान लिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ चरण को कमल कहा गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह तो घर का सूर्य है। वह तो घर का सूर्य है। यहाँ व्यक्ति को सूर्य कहा गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम मेरे जीवन के दीपक हो। यहाँ व्यक्ति को दीपक माना गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न लग पाई। हनुमान की पूँछ में लगन न लग पाई, लंका सगरी जल गई, निशाचर भाग गए। यानी यहाँ कहा गया है कि पूरी लंका जल गई। यहाँ बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, उसकी आवाज़ सुनकर धरती कांप उठी। यहाँ आवाज़ को इतना बढ़ा चढ़ाकर या इतना शक्तिशाली बताया गया है कि धरती कांप गई। यह बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। वास्तव में 1000 बार नहीं बल्कि ज़्यादा बार समझाने को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि मैंने तुमको 1000 बार समझाया, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? तो जब निर्जीव वस्तु को मनुष्य जैसे बताया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जब निर्जीव वस्तु को मनुष्य जैसे बताया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चांद मुस्कुरा रहा है, या चांद को मुस्कुराते हुए बताया गया है, जो मनुष्य का काम है। नेक्स्ट, हवा गुनगुना रही है। यहाँ हवा को गाना गाते हुए बताया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट, सूरज हमें जगाने आया। यहाँ सूरज को इंसान की तरह जगाने वाला बताया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है।